परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 12 पद से 2 अध्याय के 4 पद तक। 2 Corinthians chapter 1 verses 12 to chapter 2 verse 4। अब हम पिछले सप्ताह से एक नई सीरीज को देख रहे हैं जो इस पत्री पर आधारित है, हार न माने, डोंट लूज योर हार्ट। अब हम इस पत्री में इस बात को देख रहे हैं कि पौलुस कैसे विश्वासियों को, कुरिन्थुस की कलीसिया को इस बात का संदेश देता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। और हमने इस बात को देखना आरंभ किया था कि कैसे पौलुस बार बार कुरिन्थुस की कलीसिया में जाना चाहता था लेकिन वो वहां जा नहीं पाया, और इसलिए वहां के जो लोग थे, वहां की कलीसिया के जो लोग थे, वो पौलुस के विरोध में खड़े हो गए और पौलुस के विरोध में तरह तरह की बातें करने लगे। ऐसे समय में पौलुस उनको इस पत्री को लिखता है और इस बात का आश्वासन देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और जीवन में मैंने कभी हार नहीं मानी है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। अब हम इस पत्री में इस बात को देख रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी। आज जो लोग आपके साथ हैं कल आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आज जो लोग आपके पक्ष में बोलते हैं कल वो आपके विपक्ष में बोलेंगे। इस प्रकार का जीवन हमारा इस संसार में रहता है जहां उतार चढ़ाव रहता है, उथल पुथल रहती है। और जब हम इन बातों में से होकर गुजरते हैं तो कई बार जीवन में हार मान लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन पौलुस इस पत्री के माध्यम के द्वारा इस बात को, इस संदेश को हमारे समक्ष रखना चाहता है कि जीवन में ये घटनाएं घटेंगी लेकिन हमें हार नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए रखा है, हमारे जीवनों में रखा है, वो उद्देश्य पूरा हो सके। अब आज इस खंड के आधार पर एक और मुख्य विषय को हम देखेंगे जिससे हम रोज आना जूझते हैं और हम उस समस्या के कारण कई बार निराश और हताश हो जाते हैं। ये खंड हमारे सामने इस विषय को रखता है, जब लोग आपको गलत समझें, when you are misunderstood। अब हम इस बात को इस खंड के आधार पर देखेंगे कि जब आप दूसरों के विषय में गलत सोच बना लेते हैं या लोग आपके विषय में गलत सोच बना लेते हैं, फिर उनकी तस्वीर गलत रूप में प्रस्तुत या पेश करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, हम संदेह करने लगते हैं, शक्की हो जाते हैं। जब हमें बुरा लगता है, ठेस लगती है और हम उसके बाद कारण ढूंढने लगते हैं कि क्यों ये लोग हमें ठेस पहुंचा रहे हैं, क्यों हमारे विषय में गलत गलत बातें कर रहे हैं। हम प्रमाण ढूंढने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत मतलब निकाल लेते हैं, उल्टा सोचने लगते हैं। इस प्रकार की सोच संबंधों को खत्म कर देती है। इस विषय को पौलुस हमारे सामने रख रहा है कि जब हम गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, हम गलत सोच धारण कर लेते हैं या दूसरों के विषय में गलत सोच बना लेते हैं, गलत मतलब निकाल लेते हैं, उसके द्वारा जो आपसी संबंध हैं वो खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि दूसरे के बारे में हम अत्यधिक बुरा सोचने लगते हैं, हम गलत मतलब निकालने के दोषी हो जाते हैं। उसने मेरे कॉल का उत्तर नहीं दिया, लगता है वो मुझसे बात करना नहीं चाहता है। मैंने उससे मैसेज किया लेकिन उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। शायद वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है।
वो मेरी तरह के लोगों को कभी जिम्मेदारियां नहीं देता है। वे चर्च में जाते हैं लेकिन वो चर्च मिलनसार नहीं है, ये चर्च मिलनसार फ्रेंडली नहीं है। ये कैसे अपने आप को मसीही कहता है जबकि इसका व्यवहार ठीक नहीं है। मैंने उसे एक बार में एक रेस्टोरेंट में देखा। जरूर ये लड़की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से ग्रसित है। इन दोनों का जरूर कोई गलत संबंध हो रहा है, आपस में इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मालूम नहीं क्यों मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझती है, उसके अंदर मैं भरा हुआ है। इस प्रकार के व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति है इस प्रकार की धारणा रखता है, इस प्रकार का पहरावा है, इस आधार पर मैं इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रख सकता हूं। वो हिपोक्रेट हैं, पाखंडी हैं। ये विचार, ये धारणा हम लोगों के प्रति बना लेते हैं इन छोटी छोटी बातों के आधार पर। अगर आप आज पीड़ित हैं और गलत सोच के शिकार हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत सोच का मुकाबला कर रहे हैं, अपने मित्रों के द्वारा गलत समझ लिया गया है, वे ठेस आपको पहुंचा रहे हैं, इसके द्वारा आपको घाव पहुंचा है। सगे संबंधी आपको गलत सोच रहे हैं, गलत मतलब निकाल रहे हैं। आपके जो साथी हैं वो आपको गलत सोच रहे हैं और गलत मतलब निकाल रहे हैं। चर्च के जो लोग हैं, परिवार हैं, वो आपको गलत सोच रहे हैं और आपके विषय में गलत धारणा वो बना रहे हैं। जितने करीबी हम होते हैं उतना अधिक दर्द हमें होता है। जब हम इन बातों को पाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें गलत समझा गया है, हमें गलत रूप में पेश किया गया है, मेरी बातों का गलत मतलब या अर्थ निकाल लिया है। ऐसे अवसर में हमें इन बातों के प्रति, इन लोगों के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जिस प्रकार से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारा उत्तर रहेगा, हमारा प्रति उत्तर रहेगा, वो हमारे बारे में बताएगा, हमारे मसीह विश्वास की गहराई के बारे में बताएगा। जिस प्रकार का प्रति उत्तर इन सारी बातों के प्रति हमारा रहेगा, वो उत्तर, वो व्यवहार, वो दृष्टिकोण हमारे मसीह विश्वास की गहराई को बताएगा। ये खंड इस विषय को उजागर करता है कि कैसे कुरिन्थुस की कलीसिया के जो लोग हैं वो पौलुस को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। पौलुस के विषय में गलत सोच उनने बना ली है, पौलुस के विषय में वो गलत बातें कर रहे हैं, वो पौलुस की बातों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं और पौलुस के विषय में वो गलत सोच धारण कर रहे हैं। कैसे पौलुस इन सारी बातों का जो कुरिन्थुस की कलीसिया में हो रहा है उनको रिस्पॉन्ड करता है, कैसे उनको प्रति उत्तर देता है, ये हम इस खंड में देखेंगे। और वही प्रति उत्तर, वही व्यवहार, वही दृष्टिकोण, वही रिस्पॉन्स हमारा भी होना चाहिए, जिससे कि हम हार का जीवन व्यतीत न करें, इन सारी बातों से उठकर जीत की ओर अग्रसर हो सकें। पौलुस अपने आप को कठिन स्थिति में पाता है, क्योंकि जिस कलीसिया की उसने स्थापना की, जिस कलीसिया के लोगों को वो प्रभु के पास लेकर आया, वही कलीसिया के लोग आज पौलुस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पौलुस को गलत रूप में सोच रहे हैं, उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसकी बातों का वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उस चर्च के बीच में ये सारी बातें हो रही हैं जिसको उसने स्थापित किया था। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने कुरिन्थुस में स्थापित किया, जिसका वर्णन हम प्रेरितों के काम के 18 अध्याय 1 से 18 पद में पाते हैं।
पौलुस उस शहर में 18 महीनों तक रहा और लोगों के बीच में कार्य किया। इन 18 महीनों में बहुत से लोग पौलुस के द्वारा प्रभु में आए, जो गलत गलत कार्यों में थे, गलत संबंधों में थे, गलत व्यवहारों में थे, पापमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन पौलुस की सेवा के दौरान इन 18 महीनों में ये लोग प्रभु के पास आए, इनका जीवन बदल गया और पौलुस ने वहां पर इस कलीसिया की स्थापना की और फिर वहां से वो चला गया। जब वो वहां से चला गया तो उनके बीच में विभाजन हो गया, फ्रिक्शन हो गया। अब वो पौलुस की लीडरशिप पर प्रश्न करने लगे हैं। जिस पौलुस ने उनको प्रभु के पास लाया, उनके जीवन को बदला, उनके लिए कलीसिया स्थापित की, उनका मार्गदर्शन किया, एक आत्मिक पिता के रूप में वो उनको आगे बढ़ा रहा है। अब ये लोग पौलुस की लीडरशिप पर, पौलुस की अगुवाई पर प्रश्न उठा रहे हैं, उसके अधिकार पर, उसकी अथॉरिटी को चुनौती दे रहे हैं और कहने लगे हैं कि पौलुस वास्तविक रूप में प्रेरित नहीं है, वो रियल अपोस्टल नहीं है, उसके चरित्र के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। आरोप कि कुरिन्थियों की कलीसिया को वो अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चर्च के इस समूह ने चर्च के अधिकतर लोगों को अपनी ओर कर लिया है और पौलुस के विरोध में खड़ा कर दिया है। उनका मुख्य आरोप है कि पौलुस भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वो अपनी योजनाओं को बार बार बदलता है, अपनी बातों में वो खड़ा नहीं रहता है। हमें मिलने को वो नहीं आया है। बार बार उसने कहा कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूं, तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूं, तुम्हारे साथ संगति करने के लिए आ रहा हूं। बार बार कहने के बावजूद भी वो एक बार भी हमारे पास नहीं आया। वो अपने वचनों में खड़ा नहीं रहता है, वो भरोसेमंद नहीं है, वो स्थिर व्यक्ति नहीं है। उस पर, उसके संदेश पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें पौलुस के विरोध में ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस ने बार बार आने को कहा, लेकिन वो किसी कारणवश कुरिन्थियों की कलीसिया में आ नहीं पाया। इस कारण से वो पौलुस को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उसको गलत समझते हैं। केवल छोटी सी बात से आरंभ हुआ। यही हमारे जीवन में होता है, यही हमारा अनुभव है। किसी ने हमको ग्रीट नहीं किया, हमें अभिवादन नहीं किया, तो हम उसको गलत सोच लेते हैं। हम सोचते हैं कि वो घमंडी है या हमसे बात नहीं कर रहा है, हमारे मैसेज का आंसर नहीं दिया, हमें अपनी पार्टी में नहीं बुलाया, मिलने का समय लिया लेकिन वो नहीं आए। हमने सुना कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नेगेटिव कहा है। इस प्रकार की बातें हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं कि इसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया, इसने मुझे ग्रीट नहीं किया। हमने सुना है कि ये हमारे विषय में नेगेटिव बातें कर रहा है, वो मुझे देखकर क्यों हंसे, वो मेरे चुटकुलों पर नहीं हंसते हैं, उनके व्यवहार में ठंडापन आ गया है। पहले जब मिलते थे गर्म जोशी के साथ मिलते थे, आनंद के साथ मिलते थे, लेकिन आज उनके व्यवहार में ठंडापन आ गया है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी शिकायतें हैं जो असंतोष की चिंगारी को, संदेह की चिंगारी को, मिसअंडरस्टैंड की चिंगारी को पनपने देती है और ये आगे चलकर ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है। ये छोटी छोटी शिकायतें, ये छोटी छोटी बुरी भावनाएं, इससे आपसी संबंध टूट जाते हैं, कड़वाहट उत्पन्न होती है और कांग्रीगेशन में विभाजन आ जाता है, मित्रता में दरार पड़ जाती है। बस छोटी सी बात, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके कारण एक बड़ी ज्वालामुखी हमारे संबंधों को खा जाती है, जला जाती है।
इस खंड में देखें कि पौलुस कैसे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, कैसे उनकी इस गलत सोच के प्रति, इस गलत धारणा के प्रति वो रिस्पॉन्ड करता है, कैसे पौलुस के विषय में उन्होंने नाना प्रकार की बुरी बातों को फैलाया है केवल छोटी सी बात के द्वारा, केवल छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनकी मित्रता को तोड़ देती है, स्थानीय कलीसिया को बिखेर देती है। पौलुस इसके प्रति अपना प्रति उत्तर देता है। 3 बातों को देखेंगे कि कैसे ये गलत सोच उत्पन्न हुई और फिर कैसे पौलुस ने इसके प्रति अपना रिस्पॉन्स दिया, अपना प्रति उत्तर दिया। 3 बातें कैसे गलत सोच उत्पन्न हुई। पहली बात, हमारे कार्यों पर प्रश्न उठ सकते हैं, हमारे जो एक्शंस हैं उन पर प्रश्न उठ सकते हैं। पहला और दूसरा जो कुरिन्थियों है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि पौलुस ने 3 बार कुरिन्थुस की कलीसिया को भेंट करने के लिए, कलीसिया में जाने के लिए निर्णय लिया। कुरिन्थुस की कलीसिया को उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। 3 बार उसने वहां जाने की योजना बनाई। पहली बार जो हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 5 से 7 पद में, मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा और संभव है मैं तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं। लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए पौलुस उनको लिखता है। वो कहता है कि मैं मकिदुनिया की ओर जा रहा हूं, लेकिन मैं वहां होकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा और शरद ऋतु एक पूरा सीजन तुम्हारे साथ रहूंगा। लंबे समय तक उनके बीच में रहने की वो योजना बनाता है। वो ये भी कहता है अगर प्रभु चाहे तो, लेकिन ये यात्रा कभी नहीं सफल हुई, वो कभी भी उनके बीच में नहीं गया, इस बात को उसने पूरा नहीं किया। ये हम पहली बात देखते हैं। दूसरी बात जो पौलुस वहां जाने के लिए कहता है, जो हम पाते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 15 पद से 16 पद में, मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हारे पास आऊं, फिर मकिदुनिया को जाऊं, फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं, ताकि तुम्हें 2 बार लाभ मिले। यह दूसरी बार पौलुस उनको अपने वहां आने की योजना बता रहा है कि पहले मैं तुम्हारे पास आऊंगा, फिर मकिदुनिया को जाऊंगा, फिर मकिदुनिया से लौटते हुए तुम्हारे पास आऊंगा, जिससे कि मैं 2 बार तुम्हें भेंट कर सकूं और ये 2 बार तुम्हें लाभ पहुंचाएगा। लेकिन पौलुस कभी नहीं गया। तीसरी बार पौलुस वहां जाने के लिए लिखता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके पहले पद में, अपनी यात्रा को वो कैंसिल करता है और कहता है मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं। यहां अब इस दूसरे अध्याय में पौलुस कह रहा है कि अब मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मेरा तुम्हारे पास आना उचित नहीं है। मेरा तुम्हारे पास आने का मतलब है कि तुम उदास होगे, तुम दुखी होगे, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? उत्तर देना कठिन है क्योंकि हमारे पास सारी जो जानकारी है उपलब्ध नहीं है। क्या वहां पर उथल पुथल हो रहा है, क्या वहां पर हो रहा है, उसकी जानकारी हमें नहीं मालूम है। लेकिन यह स्पष्ट है कि पौलुस के विरोधियों को मौका मिल गया और वो कहने लगे कि पौलुस बार बार बदलाव करता है,
परिवर्तन करता है। उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर वो प्रश्न उठाने लगे हैं, उस पर आक्रमण करने लगे हैं और कह रहे हैं कि पौलुस ने बार बार लिखकर हमें भेजा कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हम तैयार थे, हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन पौलुस नहीं आया, इसलिए उसकी विश्वसनीयता पर वो आक्रमण करने लगे हैं। वो कह रहे हैं उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। कैसे वो अपने आप को प्रेरित कहता है, वो कहता मैं आऊंगा, लेकिन ठीक समय में वो बदल जाता है। ये एक समस्या है। अपने वचनों में बना रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों के बीच में हो गई है कि पौलुस अपने वचनों में बना नहीं रहता है, क्योंकि ये एक समस्या है। जो हम कहते हैं उससे हमें करना है। विशेष करके जो आत्मिक अगुए हैं, सच्चाई की बात को उन्हें करना है। उनके विचारों में, उनकी बातों में, उनके कार्यों में निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंट वो होने चाहिए। अपने आप को भरोसेमंद साबित करना है, ठीक समय में आना है, उपस्थित होना है और जो कहा है उसे करना है। यही पौलुस के साथ हो रहा है। वो कह रहे हैं अपनी बातों पर स्थिर रहना है, अपने वचनों पर स्थिर रहना है और पौलुस कहकर मुकर जाता है, वो योजना बनाकर बदल जाता है। कैसे हम भरोसा करें? जो आत्मिक अगुए हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी बातों पर भरोसा किया जाता है। इसलिए जो वचन वो देते हैं, जो वो कहते हैं, लोग सोचते हैं कि वो करेंगे और वैसा ही आगे बढ़ेंगे। पौलुस का उत्तर 3 भाग में है इस आरोप के प्रति। पद 12 में पहला उत्तर, मेरा विवेक साफ है। जब वो पौलुस के विरोध में बातें कर रहे हैं कि पौलुस अपने वचनों में खड़ा नहीं होता है, वो भरोसेमंद नहीं है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पौलुस बार बार बदल जाता है, तो पौलुस अपना पहला उत्तर देता है 12वें पद में और कहता है मेरा विवेक साफ है। हम अपने विवेक की गवाही पर घमंड करते हैं। पौलुस कह रहा है हालांकि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मुझे गलत सोच रहे हो, मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा विवेक साफ है, मेरे विवेक में स्वच्छता है और उस विवेक पर मैं घमंड करता हूं। दूसरा उत्तर पौलुस देता है 12वें पद में, मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया, तुम्हारे बीच हमारा चरित्र पवित्रता और सच्चाई सहित था। पौलुस कह रहा है मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया है, तुम्हारे बीच में जब मैं था और जब मैं तुमसे अलग हूं, मेरे चरित्र और पवित्रता में सच्चाई है। सच्चाई के साथ मैंने अपने चरित्र को, मैंने अपनी पवित्रता को तुम्हारे बीच में रखा है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उसको मैंने तुमसे बांटा है, तुम्हारे साथ शेयर किया है कि क्यों मैं आना चाहता था और क्यों मेरी योजना बदल गई है। मैंने कुछ भी आपसे नहीं छुपाया है। तीसरा उत्तर वो 13वें पद में देता है, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। पद 13 में, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, वही जो पढ़ते और मानते हो। पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें कुछ और नहीं लिखा, वही लिखा जो तुम पढ़ते हो और मानते हो और आगे को भी मानोगे। मेरे अंदर छल कपट नहीं है, मैं तुम्हें गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। धन्य है जिनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।
ये धन्य वचन है। पौलुस इस बात पर घमंड कर रहा है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक खुली पुस्तक हूं, मैं एक खुली किताब हूं, जिसको तुम पढ़ते हो, जिसको तुम लिखते हो, जिसको तुम मानते हो। मैं हमेशा तुम्हारे सामने खुले रूप में रहा, मैंने कुछ छुपाया नहीं है। मेरा विवेक साफ है और मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की है। जो सच्चाई है उसको ही हम बोल सकते हैं, दिल की बात को हम सामने रख सकते हैं। अगर वो काफी नहीं है तो फिर आप कितना भी बोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समय में हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु सच्चाई को सामने ला, ताकि सच्चाई सामने आए, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं नहीं इन्हें समझा सकता हूं, मैं इन्हें कायल नहीं कर सकता हूं, लेकिन तू कर सकता है। प्रभु के हाथ में छोड़ना और फिर आगे निकल जाना। ये पौलुस कह रहा है, मैंने अपने दिल को खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया है, सच्चाई को मैंने व्यक्त कर दिया है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। यही हमारा रिस्पांस, जो भी सच्चाई है उसको हम व्यक्त कर दें, उसको हम बता दें, अपने दिल को खोल के उनके सामने रख दें। उससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते। उससे आगे हम उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें और वहां से आगे निकल जाएं। दूसरी बात जो वो पौलुस के साथ कर रहे थे, पद 24 में, हमारे शब्द तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। जो भी हमारे शब्द हैं, जो भी हमारे वचन हैं, जिनको हमने कहा है, हमारे विरोधी लोग जो हमें गलत समझ रहे हैं, उन शब्दों को, उन वचनों को तोड़ मरोड़ कर समझ सकते हैं और पेश कर सकते हैं। यही पौलुस के साथ हो रहा है। पौलुस अपनी योजनाओं के बदलाव को छुपाता नहीं है, वो बता देता है कि मैं क्यों नहीं आ सका और क्यों नहीं आना चाहता हूं। यह सच है कि उसने कई बार अपने प्लान्स को चेंज किया, अपनी योजनाओं को उसने बदला, लेकिन ये केवल उनकी भलाई के लिए ही था। पौलुस ने जो भी योजनाएं अपने यात्रा के संबंध में बदली, वो केवल उनकी भलाई के लिए ही था। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो पौलुस को गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, उसके शब्दों को तोड़ और मरोड़ कर लोगों के सामने रख रहे थे। पद 24, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वासी से स्थिर रहते हो। वो आना तो चाहता है, लेकिन केवल इसलिए ताकि उसके आने के द्वारा इन लोगों को चंगाई मिल सके। इन लोगों के अंदर जो घाव उत्पन्न हुए हैं वो घाव खत्म हो सके। इन लोगों के अंदर जो गलत सोच उत्पन्न हुई है वो सोच खत्म हो सके और आत्मिक रूप में आगे बढ़ सके। इसलिए पौलुस चाहता था कि वो वहां जाए, लेकिन उसने सोचा कि उसका जाना अभी ठीक नहीं है और इसलिए उसने उनको लिख कर भेजा कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं। और उन्होंने उसके इन शब्दों को, इन वचनों को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश किया। जो बदलाव आ रहे हैं वो हाँ फिर नाना नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि पौलुस हाँ करता है फिर नाना करता है, उसके शब्दों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। केवल बहलाने के लिए पौलुस नहीं कह रहा है, केवल फुसलाने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन वो इस रूप में उसको समझ रहे हैं। पद 17 पौलुस कह रहा है, मैं चंचलता नहीं दिखाता, मैंने चंचलता नहीं दिखाई, नहीं शरीर के अनुसार करना चाहा। हमारा संदेश परमेश्वर की ओर से आता है जो कभी बदलता नहीं है। वो कह रहे हैं
कि पौलुस चंचल है, वो कुटिल है, अपने शब्दों के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। पौलुस के शब्दों को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैंने कभी भी अपने शब्दों में चंचलता नहीं दिखाई, अपने व्यवहार में चंचलता नहीं दिखाई, मैं फिकल माइंडेड नहीं हूं, नहीं मैंने अपने शरीर के अनुसार किया। लेकिन हमारा जो संदेश है, हमारा जो वचन है, जिसको मैंने तुम्हारे पास भेजा है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। उसमें कोई बदलाव नहीं, वो कभी बदलता नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूं, मैं अपने शरीर में नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन पाकर उसकी अगुवाई में अपने संदेश को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। वो संदेश हाँ नहीं है, लेकिन वो संदेश जो है वो सत्य है और सच्चा है। इसलिए 20वें पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे उसी में हाँ के साथ हैं, आमीन के साथ हैं। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं में हाँ और आमीन है। वो प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ आती हैं, वो पूरी होती हैं, उनमें बदलाव नहीं है, उनमें फेरबदल नहीं है, उनमें परिवर्तन नहीं है। देखो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए क्या किया है, ये पौलुस बता रहा है, जिससे कि वो परमेश्वर के वचन को समझ सके कि पौलुस के जो वचन हैं उनको तोड़े मरोड़े नहीं, लेकिन जो कुछ भी वो कह रहा है परमेश्वर की ओर से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए क्या किया है। पद 21, उसने हमारा अभिषेक किया है, अनॉइंटेड। पद 22, उसने हम पर छाप लगा दी है, सील्ड। पद 22, उसने बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है, होली स्पिरिट एज ए डिपॉजिट। पौलुस कह रहा है, हम अनॉइंटेड हैं, हमें अभिषेक किया है, उसने हमारे ऊपर अपने आत्मा की छाप लगा दी है, सील किया है, उसने बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया है। ये इसलिए ताकि हम मसीह में और मसीह विश्वास में दृढ़ रहे, मजबूत रहें, डगमगाए नहीं, संकट के तूफान हमें उससे दूर ना कर दें, संकट के जो तूफान हैं हमें उड़ा ना दें। ये परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है, इसने हमारे साथ किया है, जिससे कि हम अपने विश्वास में दृढ़ और स्थिर और मजबूत रहें और डगमगाए नहीं, और संकट के तूफान हमें उड़ा न दें, जीवन की बदलती परिस्थितियां हमें बिखेर न दें। जब लोग अपने आप को इस रूप में देखें कि लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं, आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, हमारी बदलती हुई योजनाओं को वो ये सोच रहे हैं कि हम चंचल हैं, हम फिकल माइंडेड हैं, हमें झूठा ठहरा रहे हैं, ये बातें हमें थामे रहती हैं। जब ये सारी बातें होती है तो पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का ये जो कार्य है, जिसके द्वारा हमें अनॉइंटेड किया है, अभिषेक किया है, जिसके द्वारा हमें सील लगा दी है, छाप लगा दी है, और पवित्र आत्मा को हमारे लिए बयाने में दिया है, तो जब भी बदलती हुई परिस्थितियों में लोग हमें गलत समझते हैं और हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं, हमको चंचल समझते हैं, ना समझते हैं, फिकल माइंडेड समझते हैं, हमारे शब्दों को वो बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, झूठा बताते हैं, तो ये जो बातें हैं जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए की हैं, ये हमें थामे रहती हैं, ये हमें मजबूत करती हैं, यह हमें दृढ़ करती हैं। कुछ लोग आपको गलत ही समझेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो लोग आपको गलत ही समझेंगे, उनके लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। केवल यह
कि हम उनसे कह सकते हैं कि हमारा विवेक साफ है, मेरा रेपुटेशन, मेरी प्रतिष्ठा प्रभु के हाथ में है। हम अपने आप में, अपनी सामर्थ्य में कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। यह खंड इस बात को प्रमाणित करता है और पौलुस उनको यही बता रहा है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हो, मेरी प्रतिष्ठा को तुम ठेस पहुंचा रहे हो, मेरे रेपुटेशन को तुम ठेस पहुंचा रहे हो, मेरे चरित्र के विषय में तुम नाना प्रकार की बातें कर रहे हो। लेकिन मैं यह जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपनी छाप लगाई है और मुझे पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया है। इसलिए मैं स्थिर और मजबूत हूं। मैंने अपनी प्रतिष्ठा को, रेपुटेशन को प्रभु के हाथ में छोड़ दिया हो। जब दूसरे आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, बड़ा चढ़ाकर पेश करें, बदल कर पेश करें, निराश ना हो। उस समय भी आप सच बोलें, साफ साफ बता दें, फिर अपने भविष्य को प्रभु के हाथ में छोड़ दें। जो आपके मन की भावनाओं को जानता है, उसी ने आपको अभिषेक किया है, उसी ने आपको बयाने के रूप में पवित्र आत्मा दी है, उसी ने आपके ऊपर अपनी सील लगाई है। वो हमें बचाता है, वो हमारी सुरक्षा करता है। उसने अपने आत्मा को, अपने पवित्र आत्मा को हमें बचाने के लिए दिया है, हमारी सुरक्षा के लिए दिया है, मार्गदर्शन की उसने प्रतिज्ञा की है। अगर उस पर भरोसा रखेंगे तो यह समय निकल जाएगा। यही पौलुस कह रहा है, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। मैंने अपनी प्रतिष्ठा को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया है और मैं जानता हूं कि यह समय निकल जाएगा और जब यह समय निकल जाएगा आप मजबूती के साथ वापस उठ खड़े होंगे। तीसरी बात, हमारे उद्देश्यों को चुनौती दी जा सकती है। पद 23 पौलुस यहाँ पर तीसरी बात को हमारे समक्ष रख रहा है। जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो भी हमारे पर्पस हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, उन उद्देश्यों को चुनौती दी जा सकती है और यही यहाँ पर हो रहा है। पद 23 मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता है। पौलुस यहाँ पर परमेश्वर को गवाह मानकर उनसे कह रहा है, तुम मेरे उद्देश्यों को गलत समझो, तुम ये सोचो कि मेरे उद्देश्य फिकल है, चंचल हैं, लेकिन मैं परमेश्वर को गवाह जानकर कहता हूं ये लोग पौलुस के उद्देश्यों को चुनौती दे रहे थे। पौलुस के जो आलोचक थे वो पौलुस के बारे में सोचने लगे थे कि वो चंचल है, फिकल माइंडेड है, वो गंभीर किस्म का प्रचारक नहीं है, उस पर हम निर्भर नहीं कर सकते हैं, उसकी बातों पर हम निर्भर नहीं कर सकते हैं। वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। हमारे ऊपर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हमको अपने नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को हमसे अधिक ऊंचा समझ रहा है, अधिक आत्मिक और विश्वासी समझ रहा है, हमें अपने लाभ के लिए प्रयोग कर रहा है। जो भी बातें पौलुस कर रहा है वो अपने लाभ के लिए कर रहा है और हमें और हमारी कलीसिया को अपने लाभ के लिए प्रयोग कर रहा है। उसके उद्देश्यों में खोट है। ये सारी बातें इस निष्कर्ष में पहुंचती हैं कि जो पौलुस का उद्देश्य है हमारी कलीसिया के प्रति, हम लोगों के प्रति, उन उद्देश्यों में खोट है। जब वो उसकी राह देख रहे थे और पौलुस नहीं पहुंचता है तो वो सोचने लगे
कि पौलुस उनसे प्रेम नहीं करता है, पौलुस उनकी देख रेख नहीं करता है, पौलुस उनके साथ मिलना जुलना नहीं चाहता है। पौलुस मतलबी है। पौलुस का कार्य निकल गया, उसने हमें प्रयोग कर लिया, वो मतलबी है। अब वो हमसे मिलना नहीं चाहता है, उसके अंदर हमारे प्रति प्रेम नहीं है, लालसा नहीं है, हमारे प्रति अपनी भली इच्छा को व्यक्त नहीं करता है। वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है और वो उद्देश्य उसके लाभ के लिए हैं। उन उद्देश्यों में खोट है। तो पौलुस को कहना पड़ा पद 23 में, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं, मेरा गवाह परमेश्वर है कि मेरे उद्देश्य साफ हैं। मैं आना तो चाहता था, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है और इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। उसने इससे पहले वाले पत्र में उनको समझा दिया था, उनका सामना किया था। इससे पहले उसने उनको एक कठिन पत्र लिखा था, एक सख्त पत्र लिखा था, एक टफ लेटर लिखा था, जिसमें उसने इनका सामना किया था, इनके आरोपों का खंडन किया था। और कहता है, जो मैंने उस पत्र में कहना था कह दिया, अब मुझे उसमें अधिक बातचीत नहीं करनी है। अगर तुम मुझे गलत समझते हो तो सोचो, लेकिन मैंने इससे पहले वाले पत्र में तुम्हें सब कुछ बता दिया था, जो हम पाते हैं 2 अध्याय के 4 पद में। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। पौलुस कह रहा है कि इससे पहले जो मैंने पत्र लिखा था, बड़ी पीड़ा के साथ लिखा था, आंसू बहा बहा कर लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, इसलिए कि तुम जान लो कि मेरे अंदर तुम्हारे प्रति कितना अधिक प्रेम है। मेरा उद्देश्य तुम्हें समझाना था, मेरा उद्देश्य ये था, ये बताना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए इन बातों को मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हम सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। पौलुस इस खंड के द्वारा हमें ये बताना चाह रहा है कि जब लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें, आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, आपके उद्देश्यों में खोट ढूंढें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही आपकी नहीं सुनेंगे, कितना भी आप उन्हें बताना चाहें, कितना भी अधिक आप उनको स्पष्टीकरण दें, वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। कुछ लोग खूब आर्ग्यूमेंट करेंगे, खूब बहस करेंगे आपके साथ। कुछ लोग बिल्कुल सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही सोचते रहेंगे। कुछ लोगों ने अपना मन बना लिया है, अब वो बदलने के मूड में नहीं है। उनने जो ठान लिया है, उनने अपने मन को जो बना लिया है, उसी दिशा में वो चलते रहेंगे। कुछ लोगों के पास हर बात का उत्तर रहता है। यही कुरिन्थियस की कलीसिया के लोगों की स्थिति थी कि वो अब बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपना मन बना लिया है, उनके पास हर बात का उत्तर है। इसलिए पौलुस के उद्देश्यों को वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि पौलुस ने काफी कड़ा पत्र उनको लिखा था। वो जानता था, पौलुस जानता था कि स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए अभी उसका वहां जाना ठीक नहीं है। ये पौलुस जानता था। पौलुस जानता था कि कब सामना करना है, कब डांटना है, कब कड़ाई करनी है, कब आमना सामना करना है, कब उनसे बातचीत फेस टू फेस करनी है। पौलुस ये जानता था। पौलुस ये भी जानता था कि कब उसे पीछे हटना है, खामोश रहना है
उनको स्पेस देना है, सोचने के लिए समय देना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि वो आपस में डिस्कस कर सकें। पवित्र आत्मा को समय देना है कि पवित्र आत्मा उनको छुए, उनके मनों को बदले। पौलुस जानता था कि जो प्रेम है वो टफ भी है और टेंडर भी है। ये ऐसा प्रेम है जो कभी टफ रहता है, कभी डांटने वाला है, कभी डंडे लगाने वाला है, कभी कड़ाई करने वाला है। तो ये प्रेम टेंडर भी है, कभी पुचकारने वाला है, कभी प्यार करने वाला है, कभी उनको सहानुभूति प्रकट करने वाला है। पौलुस जानता है कि जो प्रेम है टफ भी है और टेंडर भी है, कड़क भी है और मुलायम भी है, डांट भी है और पुचकारना भी है। और इसलिए पौलुस इन बातों को जानता है और इन बातों के आधार पर वो समझ गया कि अभी ये समय है पीछे हटने का, खामोश रहने का, स्पेस देने का, परमेश्वर को समय देने का, इन लोगों को समय देने का, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा इनके मनों को मुलायम कर सके। पौलुस ने क्या नहीं किया, इस खंड में हम इस बात को देखते हैं। उसने समस्या को अवॉइड नहीं किया, जो भी समस्या थी उसका उसने सामना किया। उसने उनको भला बुरा नहीं बोला, हालांकि वो पौलुस के विरोध में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, लेकिन पौलुस उनको बुरा भला नहीं बोलता है। पौलुस ने अपने मन को कठोर नहीं किया, वो बदलने के लिए तैयार है, वो सुनने के लिए तैयार है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जो उसके विरोधी उसके साथ कर रहे हैं, पौलुस वैसा उनके साथ नहीं कर रहा है, टिट फॉर टैट नहीं कर रहा है। पौलुस ये देख रहा है कि उसके विरोधी उसके विरोध में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पौलुस वैसा उनके साथ नहीं करता है। वो बस साफ साफ अपने आप को व्यक्त करता है, स्पष्ट रूप में अपने आप को उनके सामने व्यक्त करता है, जो सही है उसको बता देता है। यही ऐसी स्थिति में करना चाहिए। जब भी हम इस प्रकार की स्थिति में हो, यही हमें करना चाहिए। कैसे पौलुस रिस्पॉन्ड करता है जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो, कैसे हमें इस खंड के आधार पर रिस्पॉन्ड करना है, प्रति उत्तर देना है। पहली बात, हम कई बार अपने करीबी मित्रों के द्वारा गलत समझे जाएंगे। ये वास्तविकता है, इसको हमें मानना है, इसे हमें स्वीकार करना है, इसको हमें एक्सपेक्ट करना है कि कई बार हम अपने सगे संबंधियों के द्वारा, अपने करीब लोगों के द्वारा, अपने करीब मित्रों के द्वारा गलत समझे जाएंगे। पौलुस कुरिन्थियों को कह देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। पौलुस इस खंड के आधार पर इस बात को जाहिर करता है और ये बात स्पष्ट है कि पौलुस उनसे प्रेम करता था। पौलुस उनको अच्छे रूप में जानता था और वो भी पौलुस को अच्छे रूप में जानते थे, क्योंकि पौलुस उनका आत्मिक पिता है। पौलुस ने ही उनको प्रभु का मार्गदर्शन दिया, पौलुस ही उन्हें कलीसिया में लेके आया, पौलुस ने ही उनको आगे बढ़ाया। ये आपस में एक दूसरे को जानते थे और करीबी थे, फिर भी उनके बीच में दरार। यही विवाह में होता है। आपस में हम करीबी हैं, लेकिन छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी गलतफहमी हमारे विवाह में दरार को उत्पन्न करती है। यही परिवारों के बीच में होता है, यही मित्रों के बीच में होता है, यही कोवर्कर्स के बीच में होता है और प्रत्येक चर्च में यही होता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में कलह को उत्पन्न करती है। कई बार इस प्रकार की बातें आएंगी। अगर आपको अभी तक गलत नहीं समझा है, आपके बातों को तोड़ मोड़ कर पेश नहीं किया है, आपके उद्देश्यों में खोट नहीं निकाला है, तो ये होगा
आज नहीं कल जरूर आप इसका सामना करेंगे, क्योंकि हम इस पापमय संसार में रहते हैं और ये पापमय संसार में रहने की एक कीमत है जो पौलुस के साथ हुआ है, हमारे साथ भी आज या कल हो सकता है। या आप इस समय इस पीड़ा से होकर जा रहे हो या आप गए हो, आज ना कल जरूर आपके साथ होगा। इसके लिए तैयार रहें, इसको स्वीकार करें। दूसरा रिस्पॉन्स, इसका स्पष्टीकरण साफ स्पष्ट सत्यता और बिना वाद विवाद के करें। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो स्पष्टीकरण है, हमें साफ साफ देना है, स्पष्ट रूप में देना है, सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ, बिना वाद विवाद के, बिना आर्ग्यूमेंट के। पौलुस ने कभी भी शिकायत नहीं की, उसने कभी भी दोष नहीं लगाया, उसने कभी भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, ना घुमा फिरा के बात की, लेकिन स्पष्ट रूप में उनके सामने अपने लक्ष्य को, अपने आप को उसने व्यक्त किया, बाकी उनके ऊपर छोड़ दिया। जो भी उन्हें अब सोचना है, जो भी उन्हें अब डिसाइड करना है, ये उनके ऊपर है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मेरा विवेक साफ है, मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है। मैं दोष नहीं लगाऊंगा, शिकायत नहीं करूंगा, उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के समक्ष गवाह जानकर मैं अपने आप को व्यक्त करूंगा, बाकी उनके ऊपर छोड़ देना। यही पौलुस कर रहा है, साफ साफ स्पष्टीकरण, बाकी उनके ऊपर जो भी वो निर्णय लें, जो भी वो डिसाइड करें, जो भी वो सोचें, क्योंकि वो अपने अंदर जानता है परमेश्वर उसका गवाह है, उसका विवेक साफ है। तीसरा रिस्पॉन्स, कैसे लोग प्रत्युत्तर दें उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारा स्पष्टीकरण रहे, आप हरेक को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, हरेक को आपका स्पष्टीकरण कन्विंस नहीं करेगा। लोगों के प्रति उत्तर को, लोगों के रिस्पांस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे जो अपने करीबी हैं वो भी आप पर विश्वास ना करें। कई बार हमें अपनी प्रतिष्ठा को परमेश्वर के हाथों में छोड़ना है और उसमें से निकल जाना है, क्योंकि आप दूसरे के प्रति उत्तर को, दूसरे के समझ को, दूसरे के वचनों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके जो करीबी मित्र भी हैं वो भी शायद विश्वास न करें। अगर आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए जिएंगे तो जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होगी तो आप निराश हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे और डिप्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिएंगे तो आप विश्वास और साहस के साथ इनका सामना करेंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, हार नहीं मानेंगे, लेकिन विश्वास और साहस के साथ इनका सामना करेंगे। क्योंकि पौलुस की तरह आपका भी ये रिस्पांस हो कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीता हूं। चौथा रिस्पांस, जो आपको गलत समझते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपके विषय में गलत सोच उन्हें बना ली है, आपके विषय में गलत बातें करते हैं, आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। कठिन है, लेकिन इससे उनकी समझ खुलेगी और आपको तसल्ली मिलेगी कि आप परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनकी समझ को खोल, इनकी सोच को बदल, और उसके द्वारा आपको तसल्ली मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। पांचवी और अंतिम बात, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। यह भी कठिन है, लेकिन यही उत्तम रास्ता है। यही पौलुस कर रहा है।
उसने उनके विरोध में शिकायतें नहीं की, उनके ऊपर दोष नहीं लगाया, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, लेकिन उसने कहा संग्राम यहोवा का है, बदला लेना मेरा काम नहीं है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है, वो मेरे लिए लड़ेगा, वो मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा, वो मेरे सम्मान की रक्षा करेगा, वही है जो बदला लेगा। मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगा। यही हमारे विश्वास की परख है कि हम अपने मसीह विश्वास में कितनी गहराई में हैं, ये हमारे रिस्पॉन्स के द्वारा पता चलेगा। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। जब वो मेरी ओर है तो कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हम सामना करेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा दे, जिससे कि हम उसके पद चिन्हों में चल सकें। मित्रों, आज इस दौरान में जब आप अपने जीवन में इस अनुभव में से होकर जा रहे हैं या जाएंगे, ये रिस्पॉन्स जो पौलुस का है कि मेरा गवाह परमेश्वर है, मेरा विवेक साफ है, और इसलिए मैं ना बुरा बोलूंगा, ना मैं शिकायत करूंगा, ना मैं उंगली उठाऊंगा, लेकिन अपने इस बात को स्पष्ट रूप में अपने विरोधियों के सामने, जो मेरे लिए गलत बातें कर रहे हैं, उनके सामने रखूंगा और बाकी का निर्णय परमेश्वर के हाथ में छोड़ दूंगा कि वही है जो मुझे बचाता है, वही है जिसने पवित्र आत्मा को बयाने के रूप में मुझे दिया है, जो मेरी रक्षा करता है, जो मुझे संभालता है। तो मित्रों, आज जब आप इस गलत समझ के अनुभव में से होकर जा रहे हैं, प्रभु के सामने इस विषय को रखें और प्रभु से कहें, प्रभु जैसा प्रत्युत्तर पौलुस का था वैसा प्रत्युत्तर मेरा रहे, जिससे कि मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग के दौरान हार ना जाऊं, निराश ना हूं और मैं नीचे ना जाऊं, लेकिन मैं तेरी सामर्थ और तेरे साहस के द्वारा जीत को प्राप्त करूं, हार ना मानूं, आगे बढ़ता चला जाऊं। परमेश्वर आप सब की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित कर, अपने आत्मा के द्वारा हमें भरपूर कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे। जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी है यीशु के नाम से दूर हो सके। जो भी उनकी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि हमारी कलीसिया के परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन को अपने हाथों में ले। अगर कोई रोग और रोग का कारण उनके जीवन में, उनके शरीर में, यीशु के नाम से दूर कर। जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, उनको अपना मार्गदर्शन दे, जिससे कि इन अंत के दिनों में हम तेरी ओर आ सकें और तुझ में आगे बढ़ सकें। आज पूरे दिन तुम्हें संभाल, हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे, आमीन।